अंतस की धारा में बहुत सजग हो जाना। धीरे से पलकों को नीचे कर लीजिए। पलकें मूंदते ही हम भीतर झांकने लगते हैं। कैसी है तुम्हारी हालत? अगर संसार से कुछ मांगोगे नहीं मिलेगा तो गरीब, और मिला तो भी गरीब रह गए, क्योंकि काल छीन ले जाएगा, संयोग छीन ले जाएगा। धन मात्र वह है जो आपका अपना हो। अंतस का धन, भीतर का धन मात्र वह है जो आपसे कोई छीन नहीं सकता, और वो धन है मेडिटेशन। बस तुम इंतज़ार के पलों में रहना, एकमात्र जागे रहना। बड़ी अजीब बात है, जिसकी तुम्हें चाह नहीं वह उपलब्ध हो जाता है, और जिसको तुम चाहते रहते हो वह तुम्हारे चाहने के कारण अनुपलब्ध है। बस तुम अपनी चाहना छोड़ दो, तुम पाओगे सब मिला ही हुआ है। हम अपनी सुरती को, कॉन्शियसनेस को भीतर की ओर उड़ेलते चले जाएं। तुम्हारा देखना बहुत स्वाभाविक हो जाए। भीतर देखने में कोई कोशिश ना करनी पड़े। देखने के लिए कोई प्रयत्न नहीं करना, ठीक वैसे देखना जैसे तुम बाहर की ओर देखते हो। हटते चले आना, कोई भी हालात हो। मन की दौड़ द्वंद ये तुम्हारा नहीं, माइंड का है। मन दाएं बाएं, पास्ट फ्यूचर में जाता है। ये निरंतर खंड खंड हो रहा है, भाग रहा है। बहुत डरता है ये मेडिटेशन से। माइंड सब प्रकार के साधनों से तुम्हें बहुत सहयोग करता है, किंतु मेडिटेशन के साथ नहीं, क्योंकि ये डायरेक्ट अप्रोच है माइंड को बस में करने की, माइंड को उसका सामर्थ्य जता देने की कि उसके पास कुछ भी तो नहीं, वो तो जड़ तत्व है। उसको इतना जता देना चाहिए कि तू मेरी ऊर्जा में, मेरे प्रकाश में, मेरी पावर में काम करता है, फिर भी मेरे ऊपर हावी क्यों? फिर भी तूने मुझको अपना गुलाम क्यों बनाया? तू कैसे मालिक बना? अगर हम थोड़ी देर के लिए इस रिमेम्बरेंस में रहें, आई एम नॉट ए माइंड, मैं सप्लाई करने वाली एनर्जी हूं इसे, मैं स्वयं स्रोत हूं, मैं स्वयं शिव नेत्र हूं। भीतर जो जो भी दिखाई देता है वह सिर्फ माइंड का मैजिक है। थोड़ा और गहरा देखना, अन्नमय कोश, फिजिकल बॉडी। यदि मैं केवल देह हूं, शरीर हूं, तो मेरा जन्म हुआ है, और यदि जन्म हुआ है मेरा तो एक ही मंजिल है, मौत। यदि केवल मैं शरीर और माइंड हूं तो जीवन यात्रा जन्म से लेकर मृत्यु के बीच की सिर्फ एक यात्रा है। यदि मैं देह हूं तो जीवन का अर्थ यही है, इस यात्रा के बड़े बड़े पड़ाव। देह होने का अर्थ ही यही है कि समस्त जीवन का एक ही औचित्य रह जाएगा, वो है मौत से बचना। क्योंकि जीवन की निष्पत्ति मात्र मृत्यु है देह के लिए। देह यानी शरीर कहीं को भी जा नहीं रहा, ये सिर्फ मौत की ओर बढ़ रहा है, और आप मरना नहीं चाहते। अब आप जो कुछ भी करोगे, आपकी सांस सांस में मौत का भय रहेगा, बीमारियों का भय रहेगा। आप अपने आसपास के संसार को और उसकी गतिविधियों को देखिए, आप पाएंगे सब कुछ सिर्फ मौत के भय से चालित है। यदि मैं देह हूं तो दुनिया शमशान है,
और यदि मैं देह हूं तो मैं पैदा भी शमशान में हुआ और जा भी सिर्फ शमशान की ओर। अपने आप को सिर्फ देह मानने का केवल यही अर्थ है कि लगातार ऐसी सुरक्षा में जीना जिससे कोई निजात नहीं है। एक तरफ का मौत का खौफ हमें डराता है, दूसरी तरफ मौत अनिवार्य भी है। ये बड़ी विचित्र स्थिति है। हमें वो सता रहा है जो हमें होना ही है। यदि आप देह हैं तो मौत से कैसे बचेंगे? यदि आप देह हैं तो मौत से ज्यादा आपको कुछ और सताता नहीं है। फिर समझ लेना जीवन सिर्फ नर्क है। तब आप अपनी एक ऐसी मंजिल की तरफ बढ़ते ही जा रहे हैं जिसकी याद भी आपको कपा देती है। यदि देह हैं आप तो लगातार बने रहने की कामना में जिएंगे, सुरक्षा के यत्नों में जिएंगे। भीतर झांकना, सालों से आप जो कुछ भी कर रहे हो वो किसी ना किसी तरह सुरक्षा पाने की कोशिश ही है। जिसको आप जिंदगी कहते हो उसको ध्यान से देखिए, क्या है वो? मौत से भागने की एक असफल कोशिश। और गहरा देखिए, आपके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? आप जन्म को याद करते हैं, उत्सव मनाते हैं। क्या आप मृत्यु को भी याद करते हैं? आप शादी को याद रखते हैं, बच्चों के पैदा होने के बाद को सभी कुछ याद रहता है। आप अपने व्यवसाय को याद करते हैं। क्या आप देख नहीं रहे कि ये सब वही घटनाएं हैं जो आपको थोड़ी देर के लिए दिलासा दे रही हैं कि आहा, मौत से बच गए। आपको दूसरे से मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा मिलती है, आप उसको याद रखते हैं। आप कुछ देर को ये भूल ही जाते हैं कि कितने भी लोग कह रहे हैं कि तुम हो, कुछ हो, लेकिन अंततः तुम्हें कुछ ना हो जाना है। बहुत गहरी बात है ये। दूसरों से जो हमें मान्यता मिलती है वो हमारे होने का संदेश देती है, और हम इसी लगातार शंका में रहते हैं कि हम हैं भी या नहीं। कोई बाहर से आकर प्रमाणित कर जाता है कि तुम हो, वो कुछ भी बोले, उससे प्रमाणित तो हुआ। वो बोला तुम बहुत अच्छे हो यानी तुम हो, वो बोले तुम बहुत बुरे हो तो भी उसने यही कहा तुम हो। तो दूसरों की मान्यता से हमें थोड़ी संतुष्टि होती है, उससे हमारे होने की जो निरंतर शंका है वो जरा कम हो जाती है, हमें अच्छा लगता है। यही सब घटनाएं हैं जो हमें जिंदगी में याद रहती हैं। परिवार का बढ़ना या घटना, कोई पैदा हुआ या मरा, किसी की शादी हुई या घर बनाया, सुरक्षा मिली, पदवी हासिल की, दूसरों की नजर में मान्यता मिली। आप देखिए, जिन जिन घटनाओं को आपने जीवन में बहुत महत्वपूर्ण माना है वो सब आपके बंधन की कहानियां हैं। आप जब जब उत्सव मनाते हो अपनी मौत का ही गीत गाते हो। एक ही बात है जो आपको थोड़े समय के लिए ही सही लेकिन प्रसन्न कर देती है। क्या? मैं बचा हुआ हूं, मैं सुरक्षित हूं। किसी तरह ये सिद्ध होता रहे कि मैं सुरक्षित हूं, मैं हूं, मैंने बहुत कुछ अचीव किया है। विरला ही कोई होता है जिसने जान ही लिया हुआ कि मैं हूं। उसी को कहा जाता है आत्म को पा लेना, स्वयं को पा लेना। छोटी बात नहीं है ये कहना कि मैं हूं, आई एम। क्योंकि जिसने भी ये कहा मैं हूं, उसके साथ उसे ये भी कहना पड़ेगा मात्र मैं हूं, आई अलोन एम, केवल मैं। ये छोटी बात नहीं है। तुम्हारी स्थिति तो सिर्फ ये है कि अगर पूरी दुनिया हमसे लगातार ये कहने लगे कि तुम हो ही नहीं तो तुम बड़ी दुविधा में पड़ जाओगे। इसी दुविधा से निकलने के लिए हम भगवत गीता का अभ्यास कर रहे हैं। नेक्स्ट श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि भूति से विभूति बनना है, उसी को मेरा दर्शन होगा, विश्व रूप दर्शन होगा। यानी जो सुख को भी उसका प्रसाद माने और दुख को भी उसका प्रसाद माने,
जो उत्पत्ति को भी उसका प्रसाद माने और विनाश को भी उसका प्रसाद माने, जो भय को भी उसका प्रसाद माने और अभय को भी उसका प्रसाद। वही विभूति है, यानी विशेष भूति। वही वास्तव में विश्व रूप दर्शन के लिए तैयार है, उसी का वास्तव में योग फलित हुआ है। अंतस योग की धारा है ये। जो है वो भी तेरा, जो नहीं है वो भी तेरा। फिर कैसा राग द्वेष, फिर किससे राग द्वेष? जब ये दृष्टि तैयार हो रही है तब समझना विभूति तैयार हो रही है। बस दृष्टि को पलटना है। जो कुछ भी हो रहा है उसी का प्रसाद है। इससे तुम हमेशा मोटिवेटेड रहोगे। इसके बाद भगवान कह रहे हैं अहिंसा, यानी सबके प्रति प्रेम। प्रेम यानी क्या? प्रेम करने के लिए ऐसी आंखें चाहिए जो दूसरों को कम और खुद को ज्यादा देखें। नेक्स्ट भगवान कह रहे हैं समता और तुष्टि। ये सारी विभूतियां तुम्हारे ही भीतर हैं, लेकिन तुम्हारी दृष्टि अभी बाहर है, भीतर अंतस में नहीं है। इन्हीं विभूतियों को हम नेक्स्ट वॉल्यूम में डिटेल से जानेंगे। तब तक इंतजार के पलों में रहना, राजी राजी रहना, रजा में रहना। मिलने का मजा अक्सर इंतजार के बाद ही आता है। हालात कह रहे हैं मुलाकात नहीं मुमकिन, उम्मीद कह रही है थोड़ा इंतजार कर। जागे रहना, सुरती में रहना, होश में रहना।